जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थ जीएस पर। जैसा कि हम लोगों की करंट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों का टॉपिक वाइज अन्य सब्जेक्ट का जो अदर सब्जेक्ट है उनका भी टॉपिक वाइज हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो अब कुछ और चीज़ें आपके लिए, जैसे स्टेट वाइज, जैसे कुछ लोगों ने रीट का फॉर्म भरा होगा या कुछ लोगों ने एमपी स्पेशल का फॉर्म भरा होगा, एमपी का कोई या बिहार का, तो हम लोग स्टेट वाइज भी सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं। हर एक स्टेट के बारे में आपको बेसिक वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे आपका जो उन एग्ज़ाम का स्पेशल वाला चीज़ें हैं, स्पेशल पोर्शन है, वो कवर हो सके। और इस तरीके हम लोगों के अन्य जो सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो आपका एक रिवर सिस्टम, और शायद कुछ लोगों ने ऑफलाइन बैचों में मुझसे पढ़ा भी हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो नए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नदी के बारे में जो इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स की अगर बात हो तो उनमें आती है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी जो हम लोगों को जान लेनी चाहिए। जो ब्रह्मपुत्र है, अगर इसकी टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो 3969 किलोमीटर, 3969 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई। अगर इंडिया में बात करें तो आपकी केवल 916 किलोमीटर, इंडिया में आपकी लेंथ है 916 किलोमीटर। जो ब्रह्मपुत्र है वो अपने यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से बहती है, और अगर हम लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो 2 मिनट लगेगा मेरे को मैप बनाने में, और उसके बाद आपको कुछ अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है वो पूरे विश्व की सबसे लंबाई में सबसे लंबी जो है वो 15वें स्थान पर आती है। पूरे विश्व की आपकी 15वीं सबसे लंबी नदी है। लेंथ आप देखिए 3969, फिर भी जो आपकी रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा 15वें नंबर पर। और अगर लार्जेस्ट की बात करें कि लार्जेस्ट कौन से नंबर की रिवर आती है ये, तो ये 9th नंबर पर आती है। मतलब विश्व में जो लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी रैंक है वो है आपकी 15th। और अगर लार्जेस्ट की बात करें, पानी की वैल्यू, बेसिन कितना आपका ज़्यादा है उसमें, तो उसकी रैंकिंग है आपकी 9th। इस तरीके ये कुछ स्टेट्स बनाए जा रहे हैं आपके, और वो भी जो स्टेट्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के, जो आपके उत्तर पूर्वी भारत के राज्य आते हैं। 7 सिस्टर्स और उनका एक भाई सिक्किम। 7 सिस्टर्स में आपके जो राज्य आ जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और साथ में उनका भाई सिक्किम। तो उन राज्यों की बात हो रही है। तो उन्हीं राज्यों से आपकी कुछ ब्रह्मपुत्र नदी बह के जाती है। और ये रहा आपका एक पड़ोसी देश म्यांमार, इस तरीके यहाँ पे, ठीक। तो साइड में लिख देते हैं, ये आपका म्यांमार है, और ये आपका जो देश है वो है बांग्लादेश। और इस तरफ पहले टर्न पे आपको बताया गया था कि एक खाड़ी है आपकी, और नाम उसका बंगाल की खाड़ी। इस तरफ एक स्टेट और बना लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा हम लोगों का कि यहाँ पर जो राज्य है आपका ये पश्चिम बंगाल, ठीक। जो पश्चिम बंगाल है, ठीक, ये जैसे आपका देश है नेपाल, ये आपका भूटान, ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका असम, ये रहा मेघालय, इस तरफ आपका त्रिपुरा, ये रहा आपका मिजोरम, ठीक। और ये आपका राज्य अलग से बना दिया गया एक उत्तराखंड। इसकी वैसे कोई नीड नहीं है, लेकिन कभी कभी नीड पड़ जाती है मैप्स के थ्रू आप जब पढ़ेंगे। और ये आपका पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका नागालैंड, और ये रहा आपका मणिपुर।
पुर। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं तो जरा ब्रह्मपुत्र का जो वे है, रास्ता है, वो आप सुनिएगा और एक बार में ही आपको याद हो जाए और माइंड में आपके सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जिस जगह से निकलती है वो जगह आपकी पड़ती है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये जो नदी है आपकी, ये निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। किस जगह से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर से। पहले बुक्स में आता था कि ये चेमायू डुंग ग्लेशियर से निकलती है, अब नया डाटा आया है तो इसी बार आपको जो नया उसका उद्गम स्थल ओरिजिन दिखेगा आंगसी ग्लेशियर। ठीक, तो अब याद रखिएगा चेमायू डुंग नहीं लिखना है हम लोगों को लिखना है क्या? आंगसी ग्लेशियर। और ये भी आपका किसका हिस्सा है? मानसरोवर झील का। ये इस तरीके कुछ आती है और भारत के समांतर ऊपर हिमालय के उस तरफ बहते हुए एक टर्न लेती है और जब वो टर्न लेती है तो वो एंट्री मारती है कहाँ पर? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। जब ये टर्न लेती है तो इस जगह जहाँ से ये मूवमेंट होता है, जहाँ से ये टर्न लेती है, वहाँ पे आपके दो पर्वत स्थित हैं। एक का नाम ग्याला पेरी और दूसरे का नाम नामचा बरवा। पहले का नाम ग्याला पेरी और दूसरे का नाम नामचा बरवा। ठीक, और याद रखिएगा इसी जगह भारत और चीन के मध्य ये जिस रेखा को क्रॉस करके आती है, क्वेश्चन बन सकता है LAC। ठीक, वो कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में LAC को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती है? तो आंसर उसका क्या? आपका ब्रह्मपुत्र। और एक चीज़ और, बुक्स में लिखा रहता है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो नाम बदलती है, तो नाम बदलने का भी आपको रीजन बताया जाएगा। जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, आंगसी ग्लेशियर से, तो इसका नाम होता है आपका यारलुंग सांगपो। ठीक, ये टी साइलेंट होता है आपका, केवल सांगपो पढ़ते हैं, तो इसका नाम आपका सबसे पहला नाम ब्रह्मपुत्र का जो नदी का वो है यारलुंग सांगपो। फिर जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, पूरा अरुणाचल प्रदेश कवर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है आपका दिहांग या सियांग। ठीक, नाम हो जाता है दिहांग या सियांग। उसके बाद जब ये असम में आती है, तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, असम में एंट्री मारते ही इसका नाम हो जाता है आपका लोहित, या इसी को यहाँ पर बुलाया जाता है आपका ब्रह्मपुत्र, या एक नाम और दिलाओ, नाम उसका दिलाओ। ये जो दिलाओ नाम है, ये यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, कम्युनिटी निवास करती है, बोडो जनजाति। बोडो जनजाति द्वारा नाम दिया गया, इसका अर्थ होता है माँ। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र को वो लोग माँ के संबोधन से पुकारते हैं, बुलाते हैं, इसीलिए उसका नाम एक और नाम उसका क्या? दिलाओ। फिर ये जब आगे बढ़ती है तो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी दो प्लेस पड़ते हैं, एक लखीमपुर और दूसरा आपका डिब्रूगढ़। लखीमपुर और डिब्रूगढ़ जैसे ही ये पहुंचती है, ये नदी आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो धाराएं हो जाती हैं। और जब ये डिवाइड होती हैं और वापस आगे जाके ये लगभग 100 किलोमीटर बाद दोबारा मिल जाती हैं। तो जब ये डिवाइड होती है दोनों धाराएं, तो जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला, नीचे वाली नदी को तो सीधा सीधा आपका ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। जो ऊपर वाली नदी है इसको अलग नाम दे दिया जाता है, बोलते हैं खैरकुटिया चैनल, नाम दे दिया जाता है इसका खैरकुटिया चैनल। ठीक, तो जब ये दोनों डिवाइड हो जाती हैं और एक तरफ नीचे वाली धारा आपकी ब्रह्मपुत्र और ऊपर वाली आपकी खैरकुटिया चैनल, तो इन्हीं के बीच में यहाँ पर आपका एक बहुत फेमस और जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक आपका द्वीप समूह स्थित है और नाम उसका मांजुली, नाम उसका मांजुली। इसके बारे में आपने सुना होगा, जो मांजुली है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। पूरे विश्व में सबसे पहला जो आपका जिला घोषित किया गया था किसी द्वीप समूह को, आइलैंड को, ठीक, वो आपका मांजुली है। 2016 में आपका एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। और जब ये मांजुली की बात कर रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल था आपका 880 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जैसे जैसे वहाँ से गुजर रही है तो उसका ज़मीनी भाग कट के कम होता जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग हो गया है 352 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो याद रखिएगा जैसे ही ये असम आती है
नाम हो जाता है लोहित, ब्रह्मपुत्र या दिलाव। दिलाव नाम दिया गया बोडो कम्युनिटी द्वारा, ठीक, वहाँ का स्थानीय नाम। उसके बाद ये लखीमपुर और डिब्रूगढ़ के बीच से 2 भागों में बढ़ जाती है। ऊपर की धारा खैरकुटिया चैनल और नीचे की धारा आपकी ब्रह्मपुत्र, और 100 किलोमीटर बाद वापस जाकर दोनों मिल जाते हैं। फिर ये आगे बढ़ती है और असम से ही प्रवेश करती है बांग्लादेश में। कुछ चीज़ें और सुन लीजिएगा ध्यान से, जब ये आगे बढ़ती है तो असम में ही जो आपका सदिया नामक एक प्लेस है, वहाँ पर इसकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है और लगभग गहराई है इसकी वहाँ पर 135 मीटर। अगर नॉर्मली देखा जाए तो नदी की जो एवरेज डेप्थ है, आपकी एवरेज गहराई है, वो है केवल 30 मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र कहाँ पर गहरी है, तो असम में सदिया के पास, और टोटल कितना गहराई उसकी 135 मीटर। और जो असम है आपका, असम में ही इसकी चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा है। चौड़ाई यहाँ पर हो जाती है लगभग इस नदी की 15 से 20 किलोमीटर। असम में ही जो ब्रह्मपुत्र है उसकी चौड़ाई हो जाती है 15 से 20 किलोमीटर। और जैसे ये असम क्रॉस करती है, जो मेघालय राज्य दिख रहा है, मेघालय के ऊपर ये जो जगह पड़ती है वो शिलोंग प्लेटू पड़ता है, शिलोंग पठार पड़ता है। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे कम हो जाती है और केवल ये नदी रह जाती है 1 किलोमीटर चौड़ी। ठीक, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भैया कि जो सबसे लंबाई जो आपकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई है ब्रह्मपुत्र की, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो असम में आपकी 15 से 20 किलोमीटर तक। और सबसे कम चौड़ाई आपकी कहाँ पर है, तो उसका आंसर मेघालय में जो शिलोंग प्लेटू पड़ता है, शिलोंग का पठार है, वहाँ पर सबसे कम हो जाती है लगभग 1 किलोमीटर। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में जाते ही इस नदी का नाम हो जाता है आपका जमुना। ठीक, जब ये बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश में जाकर ये आपको पता होगा कि गंगा नदी से मिलती है, और गंगा जब इधर से आती है तो गंगा का नाम होता है पद्मा। मतलब ये आपकी गंगा थी, उसी का नाम हो गया पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का आगे आके नाम हो गया जमुना। जमुना है, यमुना नहीं है, यमुना गंगा की सहायक नदी और ये जमुना। लेकिन ये जो जमुना है आपकी ब्रह्मपुत्र है, यहाँ आने पे फिर से 2 भागों में बढ़ जाती है इस तरीके कुछ, एक छोटी धारा, एक बड़ी धारा। छोटी धारा बोल लीजिए या पश्चिमी धारा, वेस्टर्न आपकी स्ट्रीम बोल लीजिए, उधर ईस्टर्न स्ट्रीम। तो ये आपकी वेस्ट वाली हो गई और ये आपकी हो गई ईस्ट वाली। ठीक, जो ईस्ट वाली है उसको बोला जाता है अपने यहाँ बूढ़ी ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी ब्रह्मपुत्र। और जो पश्चिम वाली है उसी का नाम अपने आप को क्या दिया गया यहाँ पर, जमुना। जब बूढ़ी ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है, देखिए जो आपकी जमुना है वो तो मिल गई जाके पद्मा से, गंगा से, ठीक, लेकिन जो बूढ़ी ब्रह्मपुत्र है ये एक और नदी से जाकर मिलती है, और वो नदी खुद में 2 नदियों से मिलकर बनती है। और उस नदी का नाम भी आपको पता होगा, मेघना। मतलब जो जमुना है, पश्चिमी धारा है, वो मिलती है जाके पद्मा से, जो पूर्वी धारा है, बूढ़ी ब्रह्मपुत्र है, वो जाकर मिलती है किससे, मेघना से। और जो मेघना नदी है वो खुद में 2 धाराओं से मिलकर बनी है। और 2 धाराओं की बात करें तो नाम की बात, एक का नाम आपका सुरमा और दूसरी का नाम कुशियारा। ठीक, जो बूढ़ी ब्रह्मपुत्र है ये मेघना से मिलती है ढाका, बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा ये बीच में, ठीक, पूरा ये बांग्लादेश में ढाका के पास। और जब ये मिल जाती है, मेघना नदी आगे आती है और इधर से पद्मा आगे आती है, तो ये दोनों आपकी जब मिलती हैं तो उसके बाद जो धारा आगे बढ़ती है उस पूरी धारा का नाम हो जाता है आपका मेघना। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ते हैं और गिरते हैं। और ये जो प्लेस है आपका जहाँ पर ये पद्मा और मेघना मिलते हैं, ये जगह है आपकी चांदपुर। इसके बाद जब मेघना आगे बढ़ती है तो ये एक जगह पड़ती है आपकी भोला, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका भोला। और ये 4 धाराओं में बट जाती है और जाकर मिल जाती है किससे, बंगाल की खाड़ी से। तो इस तरीके कुछ आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का कुछ चीज़ें हैं, उसका कोर्स है, स्ट्रीम है। अब इसके अलावा अगर बात करें, जो क्वेश्चन और बनते रहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से शहर आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। अलग पेन से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक, कौन कौन से शहर आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। तो सबसे पहला जो शहर स्थित है आपका, नाम उसका डिब्रूगढ़। उसके बाद जो शहर है नाम उसका जोरहट, फिर आपका सदिया, फिर आपका धुबरी, फिर आपका सिराजगंज। उसके बाद जो आपका स्थित है
नाम उसका मेमैन सिंह। तो ये कुछ प्रमुख शहर आपके स्थित हैं। और एक और रह गया, गुवाहाटी भी स्थित है यहाँ पर, ठीक, वो भी आपका शहर स्थित है किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसी के साथ हम लोग और भी देख लेते हैं कि जैसे ये तो मेन आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक, इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी होंगी। तो सहायक नदियाँ आपकी दो तरीके से मिलती हैं, या तो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होती हैं या तो आपकी राइट ट्रिब्यूटरी होती हैं, या तो बाईं तरफ की सहायक नदियाँ या आपकी दाईं तरफ की। अगर बाईं तरफ की सहायक नदियों की बात करें, लेफ्ट वालों की, तो नाम उनका ल्हासा, न्यांग, यारलुंग, लोहित, धनसिरी, कोलोंग और दिबांग। अगर राइट हैंड की बात करें कि आपकी कौन कौन सी नदियां दाईं तरफ मिलती हैं आके, तो नाम उनके कामेंग, मानस, संकोस, तीस्ता, सुबनसिरी, अमो। ये सारी नदियां आपकी किस तरफ की हो गई, राइट। तो सबसे पहले हमने शहर देख लिए, लेफ्ट हैंड की सहायक नदियां देख ली और राइट हैंड की सहायक नदियां देख ली। अब कुछ और चीज़ें जो मेन आपकी बस्ती हैं। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पर आपका NW2 स्थित है, नेशनल वाटरवे नंबर आपका 2, NW2। और ये जो NW2 है ये आपका बनाया गया था 1988 में। पूछे कि NW2 आपका कहाँ पर स्थित है, NW2 तो 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये जो आपका स्थित है पूरा सदिया से लेकर धुबरी तक, ये प्लेस है दोनों, सदिया और धुबरी। तो पूछा जाए NW2 आपका किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र पर। कब बनाया गया, कब घोषित हुआ, 1988 में। और कहाँ से लेकर कहाँ तक है, सदिया से धुबरी तक। और अगर लेंथ की बात करें इसकी, तो टोटल लेंथ है इसकी 891 किलोमीटर। टोटल लेंथ आपकी 891 किलोमीटर। इसके अलावा एक यहाँ पर लास्ट ईयर नहीं, 2017 की बात है, लास्ट ईयर की नहीं, 2017 की बात है कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया और नाम उसका दिया गया ढोला सदिया, और इसी का नाम है आपका भूपेन हजारिका। ये प्रेजेंट टाइम में भारत में सबसे लंबा जो ब्रिज है वो यही है, ढोला सदिया, या दूसरा नाम उसका भूपेन हजारिका। ढोला से सदिया को जोड़ता है, मतलब असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और इसकी लेंथ है प्रेजेंट टाइम में 9.15 किलोमीटर। लेकिन याद रखिएगा ये आपका ब्रह्मपुत्र पर नहीं स्थित है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर स्थित है। और याद रखिएगा जो लोहित है इसी को अपने यहाँ खूनी रिवर भी कहते हैं, खूनी नदी भी कहते हैं। एक पॉइंट और करंट के हिसाब से देख लिया जाए कि करंट के हिसाब में क्या आया, एक ब्रिज और बनाया जा रहा है, नाम उसका धुबरी फूलबारी ब्रिज। इसकी लेंथ होगी 19 किलोमीटर। ये जो आपका फुलबारी पड़ता है ये मेघालय में और ये असम, तो असम से मेघालय तक ये ब्रिज जोड़ेगा, ब्रह्मपुत्र पर बनाया जा रहा है। इसकी लेंथ लगभग 19 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और 2026-27 तक इसके बन के तैयार हो जाने की उम्मीद है। तो जब ये ब्रिज बन जाएगा तो प्रेजेंट टाइम में ये जो अभी आपको बताया गया भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और सबसे लंबा जो हो जाएगा वो आपका कौन सा, धुबरी फुलबारी ब्रिज, 19 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ होगी, 2026-27 तक बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो बनाया जा रहा है ये किस देश की मदद से बनाया जा रहा है, आपका जापान से। और जो 6 प्रस्तावित ब्रिज हैं आपके ब्रह्मपुत्र पर, ये उनमें से आपका एक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगर आपके काम के कुछ भी चीज़ आपको मिल रही है, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे टॉपिक वाइज हो, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोगों को, और भी बच्चों को जो कहीं ना कहीं रह गए हैं, जिनको नहीं पता चल पाया अभी तक कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो भी ऐड हो सके और उनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो सके। जय हिंद।